महाराष्ट्र में जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान फिर एक बार चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई देखने को मिल सकती है, जिसका अखाड़ा राज्य का बारामती ही होगा। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को खड़ा कर सकते हैं। अजीत पवार ने भले ही पिछले साल शरद पवार से बगावत कर दी, लेकिन उनके सगे भाई के बेटे युगेंद्र ने शरद पवार के प्रति अपना समर्थन जताया है। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार जब पहली बार बारामती पहुंचे तो उनके साथ युगेंद्र पवार भी थे। दरअसल शरद पवार के लिए जनता से मेल मुलाकात का ये कार्यक्रम युगेंद्र ने ही आयोजित किया। युगेंद्र श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, जो अजीत पवार के भाई हैं। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा छिड़ गई है कि क्या शरद पवार अब युगेंद्र को भी राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद भी शरद पवार ने कुछ ऐसा ही किया था। तब नतीजे आने के बाद शरद पवार ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ रोहित पवार भी नजर आए थे। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। उस मौके के बाद से रोहित पवार अक्सर सार्वजनिक मंचों पर शरद पवार के साथ देखे जाने लगे। उसी साल यानी कि साल 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों में करजत जामखेड़ विधानसभा सीट से रोहित पवार को टिकट दिया गया और वे वहां से जीतकर विधायक बन गए। युगेंद्र के शरद पवार के साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आने के बाद एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ताओं की ओर से मांग उठने लगी है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के खिलाफ खड़ा किया जाए। ये एक बात है कि युगेंद्र दादा पवार को जो टिकट एमएल का मिलना चाहिए वो माननीय शरद चंद्र जी पवार, हमारे पक्ष के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले डिसाइड करेंगे। युगेंद्र पवार जीतेंगे, हमको यकीन है, पूरा यकीन है, क्योंकि उनका यंग जनरेशन में जो काम करने की ताकत और उनका क्या बोलते अपना उत्साह, ये देख के लगता है कि उनको यंग जनरेशन पूरा ये हो जाएगा, उनके साथ आएगा। लोकसभा चुनाव में मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच था। जंग भले ही ननन भाभी के बीच दिखी हो, लेकिन असल में ये लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार के बीच थी। इस लड़ाई में बड़े पवार ने बाजी मार ली, लेकिन जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव में खेल अलग हो सकता है। 2019 का विधानसभा चुनाव अजीत पवार ने 1,65,000 वोटों से जीता था और उन्हें 83% वोट मिले थे। ऐसे में अगर शरद पवार युगेंद्र को अजीत पवार के सामने उतारने की सोच रहे हैं, तो ये लड़ाई उनके लिए टेढ़ी खीर भी साबित हो सकती है। युगेंद्र के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार से एक और सदस्य की एंट्री हो जाएगी। साल 2019 में भी अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार को सियासत में उतारा था और उन्हें मावल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन पार्थ पवार वो चुनाव हार गए थे। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।